को बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की दशा, वृक्षपति स्वयं भगवान आकर हमारे ऊपर बिठाता है। और यही दशा सबसे लौकिक संसार में शुभ श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन उसको शुभ और श्रेष्ठ होना कैसे है, वो बैठती कैसे है, वो शिव बाबा सुनाता आकर। तो बाबा ने कहा इसलिए मैं कौन सा वर्षा संगम युग का आप बच्चों को आते ही दे देता हूँ, और वही ही बृहस्पति की दशा बिठाने की निशानी है। तो बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को सबसे पहला, हर एक को बाबा वो वरदान देता है वर्षे के रूप से, ईश्वरीय बुद्धि का, सद्बुद्धि का। वैसे भी देखो, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो माँ बाप, बड़े बुजुर्ग सब उस समय कौन सा उसके लिए आशीर्वाद मन में और मुख पर लाते हैं कि हे प्रभु जी इसको सद्बुद्धि मिले। उस समय ये नहीं कहते इसको बंगला मिले, इसको पद मिले, उस समय कहते हैं इसको सद्बुद्धि मिले। क्योंकि जब सद्बुद्धि होगी तो वो सब कुछ अपने आप सहज हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को यही वरदान, क्योंकि ये शिव बाबा ही दे सकता है, वो सद्बुद्धि का दाता है, ज्ञान का सागर है। कैसे बुद्धि दिव्य बनती है वो उसको आता है। तो ये वरदान हम सबको बाबा देता है। तो इससे ही हमारी बुद्धि, क्योंकि भगवान से जुड़ गई, और उनसे ही हम श्रीमत रोज लेकर अपना लक्ष्य जो बाबा ने दिया है उस तक हम पहुंचते हैं। तो ये ईश्वरीय बुद्धि का वरदान मिलना बृहस्पति की दशा है। क्योंकि संसारिक मनुष्य तो उसे संसार की बातों से जोड़ लेते हैं, घर की सुख शांति की बातें वो साधनों से, धन से, संबंधों से जोड़ लेते हैं। लेकिन वो तो मोमेंटरी है, चेंजेबल है, अभी है और अभी नहीं है। परंतु बाबा हमको जब ये ईश्वरीय बुद्धि का वरदान देता है तो हमें स्थायी अंदर की सुख शांति का वरदान साथ ही मिल जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम ये बात ध्यान पर रखकर चलें कि हमारी बुद्धि सही रहे, वो भटके नहीं, वो किसी के प्रभाव में नहीं आए। दादी जान की हमेशा ये बात पक्की कराती थी, अपने अनुभव की बात भी सुनाती थी कि मैं बाबा से और कुछ नहीं मांगती, कभी मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन एक बात मैं बाबा को हमेशा कहती हूँ, बाबा मेरी बुद्धि ठीक रखना। अब दादी जानकी की तो बुद्धि वैसे ही पता है ना आपको, हाँ। इसलिए ये भी कहती थी भगवान ने मेरा सिर बड़ा इसीलिए दिया है। दादी जानकी का देखा है ना सबने। दादी तो बहुत अच्छी तरीके से कहती थी, देखो मेरा सिर बड़ा है ना। बुद्धि का ही सारा खेल है। बुद्धि उल्टी चली गए, ये संभाल जरूरी है। ध्यान रखना अपने पर कि मेरी बुद्धि में और बातें तो नहीं आ जाती, बस और क्या ध्यान रखना है, श्रीमत कायम रहे। अगर कोई बात है भी, आती भी है सामने, तो वो मेरे को प्रभावित नहीं करे। दूसरी बात बाबा ने कहा, भारी खजाना देता हूँ इसी समय संगम पर। सतयुग का खजाना तो होगा सो होगा, वो भी इसी बेस से होगा। और वो बाबा ने कहा है मैं देता हूँ दिव्य गुणों का, ईश्वरीय गुणों का। तो जब ईश्वरीय बुद्धि मिल जाती है तो ईश्वरीय गुण भी जीवन में आना सहज हो जाते हैं। और संगम पर सबसे बड़ा सुख
हाँ, सबसे अंदर की शांति, परमानेंट शांति इसी आधार से है। और यही तो चाहिए ना। और कुछ मिल जाए और शांति ना मिले, सुख ना मिले तो लाभ नहीं ना। बाबा कहते हैं सब गुणों को, ईश्वर सभी गुणों का सागर है, तो तुम बच्चे भी उसके खजाने के अधिकारी बनते हो। साथ ही बाबा ने कहा माया जीत बनना मुश्किल नहीं है। उसके लिए सिर्फ आज जो बाबा ने एक युक्ति सुनाई है कि आप सेवा में बिजी रहो, औरों को आप समान, चलो सारी सब प्रकार की सेवाएं नहीं भी कर सकते हो तो बाबा ने कहा आप समान बनाने की सेवा तो करो ना, वो तो कर सकते हो ना। बाबा ने शुरू से लेकर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, बहुत, यहाँ तक कि यज्ञ के आरंभ के दिनों में भी जब 14 वर्ष का वो समय था और बाबा बहनों को, छोटी बड़ी सभी बहनों को समुद्र किनारे ले जाते थे, तो बाबा बड़ी युक्ति से उस समय भी जो सबसे छोटी होती थी, माना कोई महात्मा भी आया हुआ है समुद्र किनारे, तो बाबा उसको कहता था बच्ची तुम जाओ, इसको सुनाओ, इसको ये बात पूछो। तो बाबा जानते थे छोटी बच्ची का जरूर सुन लेगा, और अगर उसे कड़वा भी लगेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, बच्ची है ना। तो कैसे बाबा ने देखो हर एक को आगे रख करके और ये सेवा करना सिखलाया, क्योंकि बाबा जानते हैं कि जब तक दूसरों को बाबा का संदेश ही नहीं गया तो कार्य आगे बढ़ेगा कैसे। और फिर दूसरा इसमें इतना बड़ा लाभ ये है कि हम स्वयं बिजी हो जाते हैं, हमारा माइंड बिजी हो जाता है संदेश देने में, तो माया भी नहीं आती। फिर माया भी सोचती है इसके पास तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, तो माया जीत बनना भी आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं है। खाली होते हैं ना, खाली मन शैतान का घर, तो नेगेटिविटी भरती जाती है और कोई रीजन नहीं होता। आज की